मैं अमन राज एक बार वापस से आपका स्वागत करता हूँ फिजिसिमैटिका के अगले चैप्टर में। तो हमारा अगला चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके 20 बहुविकल्पीय सवाल हम वापस से करने वाले हैं। सवाल शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखने के साथ आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, पहले खुद आंसर देने का कोशिश करना है। ना आए या आंसर के सही मिलान के लिए आपको आगे वीडियो को प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य कब होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। वापस से मैं लिखता हूं, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर, जिसे W से लिख देते हैं हम, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। विस्थापन को S से लिखे और आपको एक चीज याद रखना है, cos थीटा। ये बल गुना विस्थापन थोड़ा सा अधूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब जब ऊपर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ क्या है यहाँ? एफ है, एफ है बल, एस है विस्थापन, और कॉस थीटा तो भैया कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे तो टेंशन नहीं लेना है। कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य कब शून्य होगा? जब बल को 0 रख दिया जाए तो भी तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि एस कॉस थीटा कुछ भी हो, बल 0 रहेगा तो कार्य 0 हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब बल ना लगेगा तो ये भी सही हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं, जब बल लगे लेकिन विस्थापन ना हो। अब बोल रहा है कि विस्थापन 0 हो जाए, तो विस्थापन 0 होगा, ये और ये कुछ भी रहे तो भी तो 0 हो जाएगा ना। 0 से कोई चीज को गुना करेंगे तो 0 होता है, सिंपल सा बात। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। और जब बल और विस्थापन दोनों ही होगा तो क्या होगा? तो कार्य होगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ए और बी सही है, सी और डी गलत है, ठीक है। डी इसीलिए गलत होगा कि हमेशा कार्य नहीं हो सकता है, बहुत बार कार्य 0 भी होता है। एफ 0 हो गया तो कार्य 0, एस 0 हो गया तो कार्य 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्य का एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या कहलाता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, कॉस थीटा एक नंबर होता है तो न्यूटन मीटर आ गया। न्यूटन मीटर को क्या कह देते हैं हम? जूल कह देते हैं, ठीक है। याद रखना है, न्यूटन मीटर जो है अपना, इसे कहते हैं हम जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक है। अगला सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो 3 का ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होता है? शक्ति का एसआई इकाई होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? पावर, ठीक है। पावर बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। कार्य का एसआई मात्रक क्या था? जूल। और समय का क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है ना। सेकंड, जूल को अंग्रेजी में जे से लिखते हैं, ठीक है। जूल का सूचक होता है जे, जे एस, जे बटे एस। तो इस जे बटे एस को हम कह देते हैं वॉट, ठीक है, वॉट, वॉट।
ठीक है, वाट। तो शक्ति का SI मात्रक जो है वो कहलाता है वाट। आगे बढ़ते हैं तो ये C हो जाएगा। अब शक्ति का सूत्र देखिए मैंने यहीं पे लिख दिया है। शक्ति का सूत्र हो जाएगा कार्य बटे समय। कार्य बटे समय कहाँ, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी नंबर। अगला सवाल था शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र हो जाता है कार्य बटे समय। तो शक्ति को P से लिखते हैं, कार्य को W से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। याद रखना है। एक टीवी पे विज्ञापन आता था, असली मसाले सच 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 MDH। ठीक है, तो उसी से आप याद रखिएगा mgh। ठीक है, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ रहा है हमसे। गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है आधा या हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? चाल या वेग, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, mgh में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है mgh होता है। तो m क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। h क्या है? विस्थापन है या ऊंचाई है। ठीक है, h दोनों होता है, विस्थापन भी होता है, ऊंचाई भी होता है। और गतिज ऊर्जा में m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? चाल या वेग। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा हाफ mv²। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का पहले तो सूत्र लिख लेते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसका सूत्र हो गया हाफ mv²। अब ये क्या बोला कि गति को, यदि किसी वस्तु की गति को दोगुनी कर दी जाए, गति मतलब भी, ठीक है, इसको दो गुना कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए जरा, भी को दो गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर करना होगा हमें। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, भी का स्क्वायर भी, हाफ mv²। अब हम इस 4 को आगे कर देते हैं। तो पहले अपने पास इतना गतिज ऊर्जा था, अभी उसके आगे 4 भी लग जा रहा है, 4 से गुना हो जा रहा है। तो वस्तु की गति को अगर 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? 4 गुना होगा। याद रखना है, वस्तु की गति को 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। जब वस्तु स्थिर होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, अब देखिए गतिज ऊर्जा, वापस से सूत्र लिखते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर आधा mv²। अब पूछा कि जब वस्तु स्थिर होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? स्थिर होगी ना वस्तु, तो v क्या हो जाएगा? 0। उसका वेग या चाल 0। 0 का स्क्वायर भैया 0 ही होता है। तो 0 से कोई चीज़ को गुना करोगे तो अब 0 ही होगा। तो वस्तु जब स्थिर होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0, मतलब 0। 1 वाट शक्ति का क्या अर्थ होता है? 1 वाट शक्ति का क्या अर्थ होता है? 1 वाट शक्ति, तो पहले बताइए मुझे शक्ति क्या होता है, फिर हम 1 वाट बताएंगे। शक्ति क्या होता था? कार्य करने की दर को शक्ति कहते थे, है ना? कार्य करने की दर, दर मतलब समय। ठीक है, ऐसे पूछते हैं ना कि हटिया या हाट में कितना आलू का दर क्या चल रहा है, उस समय पे क्या रेट चल रहा है, कितना वैल्यू है, कितना मूल्य है उस आलू का। तो जब भी दर का बात हो तो समय का बात हो रहा होता है। ठीक है,
तो कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। अब हम 1 वाट रख देते हैं, ठीक। तो कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा, या SI इकाई क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा ना। और समय का 1 सेकेंड, ठीक है। ये S क्या है? सेकेंड है। तो 1 वाट बराबर 1 जूल, 1 जूल कार्य, 1 जूल कार्य प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल कार्य प्रति सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं डिस्कस कर पाऊँ। गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी क्या था? जी क्या था? गुरुत्वीय त्वरण ना, इसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक, याद रखना है। गुरुत्वीय त्वरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है Fs cos थीटा। यहाँ पे Fs दिया हुआ है, आपको cos थीटा भी साथ में याद करना है। Fs थोड़ा गलत हो जाता है, जब आप 11वीं या आगे BSc में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि कार्य का सूत्र होता है Fs cos थीटा, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं? बड़ी N से लिखते हैं ना। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और cos थीटा जो है ना, एक नंबर होता है, जैसे 1 2 ऐसे वो वैल्यू देता है नंबर में, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, तो उसका कुछ नहीं लिखेंगे। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो देखिए कहाँ पे है ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fs cos थीटा, ठीक। अब 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर सवाल है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदला जा सकता है। तो यह ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा बनती है, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा नष्ट होती है, ऑप्शन सी ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा है कि ऊर्जा ना तो बनती है ना ही नष्ट होती है, केवल अपनी रूप बदलती है। ये कौन कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है, ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी शरीर को ऊपर उठाया जाए तो किस ऊर्जा में वृद्धि होगी? तो देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या था? आधा mv², ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या था? mgh। h क्या था यहाँ? दूरी, ठीक है, ऊंचाई। तो अगर हम कोई वस्तु को ऊपर उठाएंगे तो उसका ऊंचाई बढ़ेगा ना। कोई वस्तु को मान लो आप अपने पैर से उठाकर सर पर रखते हो तो उसका ऊंचाई बढ़ा रहे हो, तो ऊंचाई बढ़ने पर कौन सा ऊर्जा बढ़ रहा है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है ना। ऊंचाई बढ़ने पे कौन सा ऊर्जा बढ़ रहा है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना है, यदि किसी शरीर को या किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाए तो कौन सी ऊर्जा में वृद्धि होगी? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा अपना। अच्छा, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको याद रखना है। ये होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब हम जोड़ते हैं ना तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है? तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को जोड़ते हैं तो ये ऊर्जा कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो ये दोनों मिलकर बनते हैं यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को के से लिखते हैं, ये उसका सूचक है। के क्या है? उसका सूचक है। और स्थितिज ऊर्जा क्या, उसका सूचक क्या होता है? पीई। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए में, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यदि विस्थापन बढ़े और बल स्थिर रहे, हमको पता है कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आप बोल रहा है कि विस्थापन बढ़े, विस्थापन को हम क्या करेंगे? बढ़ा रहे हैं, तो कार्य भी बढ़ जाएगी ना। कैसे बढ़ेगी? बल को स्थिर रखा है तो ये दोनों तो सेम रहेगा। अब मान लेते हैं पहले विस्थापन 2 मीटर था तो कार्य इतना आया 2 एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब हम विस्थापन को 4 ले लेते हैं तो उससे क्या होगा? एफ कॉस थीटा तो नहीं बदलेगा क्योंकि ये क्या बोला है? बल को स्थिर रखना है। ठीक है, यदि विस्थापन बढ़े और बल स्थिर रहे, बल को स्थिर रखना है, इसलिए हम एफ कॉस थीटा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एफ कॉस थीटा या 4 एफ कॉस थीटा। तो देखिए जब जब हम विस्थापन को बढ़ा रहे हैं तो कार्य भी अपना बढ़ रहा है। पहले 2 एफ कॉस थीटा था, फिर 4 एफ कॉस थीटा हो गया। तो विस्थापन बढ़ाने पर कार्य भी बढ़ जाता है यदि बल स्थिर रहे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो यंत्र सामान्य कार्य कम समय में कर दे, मान लीजिए कोई यंत्र है, यंत्र मतलब मशीन। ठीक है, मशीन, जो यंत्र कोई सामान्य कार्य कम समय में कर दे तो उसे क्या कहेंगे? अधिक शक्तिशाली। मान लीजिए आप हो, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक अपने पास है चुन्नू, एक है अपने पास मुन्नू। दोनों को मैंने एक काम दिया, चुन्नू और मुन्नू को। चुन्नू को मैंने सी से लिख दिया, मुन्नू को एम से लिख दिया। चुन्नू और मुन्नू को मैंने एक काम दिया कि 1 घंटे में तुम्हें कोई दीवार तोड़नी है। ठीक, चुन्नू ने उस काम को आधे घंटे में कर दिया और मुन्नू ने 1 घंटे में ही किया प्रॉपर। तो बताओ कौन अधिक शक्तिशाली हुआ? चुन्नू हुआ ना, चुन्नू ने आधे घंटे में काम को कर दिया। चुन्नू के पास अधिक शक्ति थी इसीलिए उसने तेजी से काम कर दिया। तो जो कार्य, जो यंत्र सामान्य कार्य मतलब एक ही कार्य को कम समय में कर दे वो अधिक शक्तिशाली कहलाएगी। जैसे यहाँ चुन्नू अधिक शक्तिशाली था। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कार्य अधिकतम कब होती है? कार्य अधिकतम तब होती है, देखिए कार्य बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा अधिकतम होगा तो कार्य अधिकतम होगी। तो कॉस थीटा अधिकतम कब होता है? 0 डिग्री पे। याद रखना है आपको, जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे 10th में तो आपको पता चल जाएगा 0 डिग्री पे कॉस थीटा जो है ना 1 होता है, 1 होता है। तो वहाँ कार्य, वहाँ कॉस थीटा अधिकतम होता है। और ये 0 डिग्री कब होता है? जब दोनों का दिशा एक ही हो। ठीक, ये सवाल थोड़ा सा हायर क्लास का है तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको कि कार्य अधिकतम कब होगा? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। ठीक है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब जाकर कार्य अधिकतम होगा। आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु समान वेग से वृत्तीय गति करती है तो किया गया कार्य क्या होगा? जब वस्तु समान वेग से वृत्तीय गति करती है तो किया गया कार्य क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाता है शून्य। मैं बताता हूँ कैसे, रुकिए मिटा लेते हैं हम। ये देखिए, ये कोई वस्तु जो है ये एक वृत्तीय रेखा में वृत्तीय गति कर रहा है, एक वृत्ताकार गोले में घूम रहा है, एक वृत्ताकार वृत्त में घूम रहा है ये, ठीक है। तो पहले इधर चलेगा, फिर 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 इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक। गोल गोल घूम रहा है ये। तो इसमें कार्य क्या होगा, तो कार्य जानने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एफ और एस। विस्थापन देखिए इसका कहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, ये आगे की तरफ जाएगा तो उधर ही विस्थापित होगा, विस्थापन उधर ही होगा। अब हमें एक चीज देखना है कि बल जो है ना, कोई भी अगर वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका बल जो है ना सेंटर की तरफ लगता है, केंद्रक की तरफ लगता है, ठीक है, बीच की तरफ लग जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है, विस्थापन और बल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या होता है, कौन होता है, एंगल होता है, ठीक है। थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, ठीक है। और अगर ये 0 हो गया, कॉस 90 0 हो गया, तो एफ एस कुछ भी रहे, ये कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एफ एस कुछ भी रहे, कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 बराबर 0 डिग्री, तो एफ एस कुछ भी रहे ये 0 हो जाएगा, कार्य 0, खत्म। इसीलिए मैंने शून्य लिखा। जब वस्तु समान वेग से वृत्तीय गति करती है तो किया गया कार्य शून्य हो जाता है। अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और मैं हर कमेंट का उत्तर देता हूं। कमेंट में अपना नाम लिख दे। आपको अगर कोई चीज़ अच्छा लग रहा हो मेरे क्लास का तो ज़रूर कमेंट में बताएं, कोई चीज़ गंदा लग रहा हो, कोई चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूं तो ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू।